हम लोगों ने सवेरे श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की महिमा कीर्तन को श्रवण किया। अप्राकृत महापुरुषों की सेवा कभी भी बद्ध जीव नहीं कर सकता, तो फिर हम क्या करें? उनके चरणों में किस प्रकार से पुष्पांजलि दें? उसका एक ही तरीका है, उनका गुण कीर्तन। अब जो बद्ध जीव है उसमें दोष होते हैं 6 प्रकार के, 4 प्रकार के भ्रम प्रमाद विप्लिप्सा करना पाठक इत्यादि दोष भी होते हैं। इतने सारे दोष युक्त होने के कारण वो जो कुछ भी बोलेगा वो भी दोष युक्त होगा, तो फिर महिमा कीर्तन कैसे करें? तो शास्त्र में बताया हमारे गुरुवर्ग ने, एक अप्राकृत महापुरुष ही दूसरे अप्राकृत महापुरुष की गुणगान कीर्तन कर सकता है। बद्ध जीव उनका कीर्तन करना तो दूर की बात, उनको समझ भी नहीं सकता। जैसा कि हमने सवेरे श्रील प्रभुपाद के कई सारे उदाहरण दिए थे कि जो प्रभुपाद बोलते हैं उसको समझना भी बड़े बड़े मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस जैसे धुरंधरों के लिए भी बहुत कठिन, उसको समझने में भी समर्थ नहीं है, आचरण इत्यादि तो दूर की बात। फिर हम तो न धुरंधर हैं न विद्वान हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए फिर हम कैसे उनका गुणगान कीर्तन करें? तो बताया कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्राकृत महापुरुषों के विषय में जो अन्य मुक्त महापुरुषों ने जो वर्णन किया है, जो गुणगान किया है, उसी को पुनः पुनः कीर्तन करने में ही हमारा कल्याण है। अगर अपनी बुद्धि लगाने जाएंगे तो क्या होगा? अपराध ही होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इसलिए श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के विषय में हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं अन्य वैष्णवों ने जो कुछ वर्णन किया, हम लोग उसी को श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला। उनकी महिमा बहुत अधिक है और समय का अभाव भी है, इसलिए मैं डायरेक्ट श्रील गुरुदेव के जो गुरुदेव ने उनके तिथि में आविर्भाव या तिरोभाव की तिथि में जो कुछ कीर्तन किया, उसी बात को आप लोगों को सुना देता हूं। उसी में हम सब लोगों का परम कल्याण होगा। अपनी इच्छा से कुछ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रील गुरुदेव बताते हैं कि वो मठ में आए 26 वर्ष की उम्र में, 1947 ईस्वी में, और उसी समय लगभग श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का संन्यास भी हुआ था। श्रील भक्ति विचार्य और गोस्वामी महाराज जी, उनसे उन्होंने संन्यास लिया था। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का उस समय अपना कोई मठ नहीं था। हमारे परम गुरुदेव के साथ रहते थे कुछ समय, अधिकतर समय बाद में श्री चैतन्य गौड़ी मठ में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में रहे, और उनकी जो पत्रिका थी विशुद्ध चैतन्य वाणी, तो वो उसके श्री चैतन्य वाणी, विशुद्ध चैतन्य वाणी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने श्री चैतन्य वाणी के एडिटर इन चीफ भी थे। तो श्रील गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं नया मठ में आया था तो मेरे गुरुजी यानी परम गुरुदेव ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए सुयोग प्रदान किया। उस समय उनका कोई अपना शिष्य नहीं था, तो अपना कोई सेवक भी नहीं था, तो परम गुरुदेव ने श्रील गुरुदेव को उनकी सेवा में भेजा। तो श्रील गुरुदेव बताते मैं उनके लिए रसोई बनाता था, और गंगा जी स्नान करने के लिए जाते थे तो उनके वस्त्र, कमंडलू इत्यादि कौपीन, जो नए धुले हुए वस्त्र हैं, वो सब हाथ में लेकर के चलता था।
और उनको वहां पर गंगा जी में स्नान कराते थे गुरुदेव। फिर लौटने के टाइम में उनके जो उतरे हुए वस्त्र हैं उनको धो करके उनको नए वस्त्र देना, और जो कमंडल लेकर के जाते थे वो कमंडल में पानी भर के लेकर आते थे। एक बार क्या हुआ कि जब गुरुदेव भी स्नान कर रहे थे तब उस समय श्रील गुरुदेव के पास अपना एक पुराना घर से एक लोटा लेकर के आए थे। तो वो लोटा था उनके पास में। तो जब स्नान कर रहे थे उसी समय एक तेज लहर आई और वो लोटा उसमें बह गया। तब जब वो बह गया तो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी हंसने लगे और कहने लगे, वो भी हंस रहे हैं और गुरुदेव भी उनको देख करके वो भी हंस रहे हैं। तब श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा, यू लेफ्ट योर होम फैमिली वाइफ सन, तुमने अपना घर परिवार पत्नी बच्चे संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया, त्यागी वैष्णव बन गए, इसलिए एक लोटे से आसक्ति की क्या जरूरत है। भगवान नहीं चाहते कि तुम्हारी जो आसक्ति है वो लोटे में रहे, इसलिए भगवान ने देवी भगवती गंगा जी के माध्यम से स्वयं ही वो व्यवस्था कर दी। वो तुम्हारी आसक्ति जो अंतिम बची थी जो पुराने पूर्वाश्रम की, उसको भी ले लिया। और गुरुदेव बताते हैं कि जब कभी भी, क्योंकि फिर बाद में श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज वो भी प्रचार के लिए जाते थे। श्रील गुरुदेव मथुरा में आ गए तो फिर अलग अलग रहते थे तो मिलन नहीं हो पाता था, लेकिन कभी कभी किसी उत्सव के समय पुरी में या नवद्वीप में परिक्रमा के समय या कार्तिक में परिक्रमा के समय जब कभी भी उनसे मिलते थे तो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज हमेशा एक बात कहते थे, तुमको लोटा याद है। तो ये सुनकर के गुरुदेव बड़े आनंद में दोनों प्रसन्न होते थे और बताते हैं कि मैंने कभी भी उनकी लेखनी को रुकते हुए नहीं देखा। प्रत्येक क्षण को वो शुद्ध भक्ति से संबंधित आर्टिकल में ग्रंथों के लिखने में ही व्यतीत करते थे। हरि नाम, विग्रह सेवा और शास्त्र अध्ययन, जो हमने बताया सदैव हरि नाम संकीर्तन करते थे। इस हरि नाम संकीर्तन का अर्थ क्या है? महापुरुष लोग जो ग्रंथ लेखन कर रहे हैं वो भी उनका हरि नाम है। बृहद मृदंग सेवा, जो वो विग्रह की सेवा कर रहे हैं वो भी हरि नाम है। उनकी प्रत्येक क्रिया ही हरि नाम स्वरूप होती है। लेकिन हमारे लिए भी ऐसा नहीं है। हमारी ऐसी अवस्था न होने के कारण ही हमको सब कुछ नियम पूर्वक करना पड़ेगा। संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी, ये 6 गोस्वामियों ने क्यों दिखाया? यद्यपि बोलते हैं कि 6 गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम गान करते थे, लेकिन रूप गोस्वामी तो देखा कि अधिकतर समय लीला में आविष्ट हो जाते थे, तो कहां से संख्या का पूर्ण करने का समय मिलेगा? श्रीनिवास आचार्य एक बार लीला में आविष्ट हुए तो 3 दिन हो गया उनको, तो संख्या पूर्वक नाम गान कहां रहा? उनकी प्रत्येक क्रिया ही संख्या पूर्वक नाम गान उनके स्थिति में, अवस्था में। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों को श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, इन लोगों ने आचरण करके दिखाया कि देखो साधक को ऐसे पालन करना चाहिए। इसलिए ऐसा हमने सुना है, पता नहीं अभी पढ़ा नहीं कहीं ऑथेंटिक बात है कि नहीं, कि एक बार श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी से पूछा 1 लाख नाम के विषय में। तो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं ही पूछा कि प्रभुपाद मेरा पूरा 64 माला 1 लाख नाम नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे ग्रंथ के काम में अधिक व्यस्त रहता हूं। तो प्रभुपाद ने पूछा सोते कितना घंटा हो? तो उन्होंने 4 घंटा बोला। तो कहते 2 घंटा सो। ये सुनकर के वो कहते हैं कि मुझे इतना आनंद हुआ
श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मुझे इतना आनंद हुआ प्रभुपाद की बात सुनकर के कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है जो कर रहे हो ठीक है। तो गुरु सदैव क्या है, वो हमेशा जो अपना शिष्य है उसके परम कल्याण के विषय में सोचता है, उसकी इच्छा और अनिच्छा से उसको संबंध नहीं है, जिसमें उसका कल्याण है। क्योंकि अभी हम कोई ऐसी बात बोल दें कि जब सेवा अधिक होती है तो सेवा के माध्यम से ही हरि नाम हो जाता है, अगले दिन क्या करोगे, सेवा नहीं होगी तो भी हरि नाम नहीं करोगे। आलस्य को प्रश्रय नहीं देना है कभी भी, इसलिए थोड़ा कम सो सकते हैं एक दिन, प्रतिदिन भी तो मुश्किल होगा, शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जितना संभव हो उतना अपना जो संख्या है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसी से भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा क्या है, निरंतरता ही निष्ठा की कसौटी है। भजन के अंगों में निरंतरता ही निष्ठा की कसौटी है। और ऐसे उपदेश सुनकर के शिष्य को भी आनंदित होना चाहिए, साधकों को। लेकिन हमको क्या लगेगा, सुबेरे से बिजी हूं, उनको दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा आराम भी तो करना पड़ेगा। कैसे वैष्णव है, कोई मेरे सुख दुख की कोई चिंता नहीं। तो हमको भी विचार करना पड़ेगा अभी हम कहां पर हैं और कहां तक हमको जाना है। इसलिए वो हर समय कुछ ना कुछ उनका जो कलम है वो चलती रहती थी, शास्त्र अध्ययन में, ठाकुर सेवा में, हरि नाम में आविष्ट रहते थे। और वो भी ऐसे नहीं, भाव पूर्वक। श्रील गुरुदेव स्वयं बताते हैं ये बात कि हमको उनसे कई बार कथा सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जब वो कथा बोलते थे तो भाव में आविष्ट होकर के आंखें बंद कर लेते थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। इससे समझ में आता है कि कितने भावों में आविष्ट होकर के वो हरि कथा कीर्तन करते थे। और गुरुदेव को भी सदैव इंस्पायर करते थे, उत्साह प्रदान करते थे कि तुम भी ग्रंथों का जो पठन करते हो, गुरुदेव को बोला था कि तुम जो भी ग्रंथ निकालते हो मुझे अवश्य देना। तो गुरुदेव का नियम था, वो कहीं भी किसी भी स्थान पर क्यों न रहे, गुरुदेव जो भी ग्रंथ निकालते थे उनको जरूर देते थे। अगर वहां पर स्वयं उपस्थित हैं श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, तो उनको जाकर के दे करके आते थे। अगर मान लो गुरुदेव वृंदावन में ब्रज में हैं और श्रील पुरी महाराज जी नवदीप या अन्य कहीं स्थान पर हैं, तो उनको पोस्ट के माध्यम से भेजते थे। और गुरुदेव बताते हैं कि मैं जब भी उनको कोई ग्रंथ देता था वो उसको बड़े आनंद, उनका हृदय अत्यंत आनंदित हो जाता था, बड़े प्रसन्न होते थे और कहते थे मुझे उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि श्रील प्रभुपाद तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा करते रहे, इसी प्रकार से तुम ग्रंथ पठन करते रहो, जो गौड़ीय विचारधारा है इसके अधिक से अधिक ग्रंथ तुम लिखते रहो, प्रचार करो। किस प्रकार से गुरुदेव के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम था। गुरुदेव बताते भी हैं, कहते हैं कि यद्यपि मैं उनका शिष्य नहीं हूं, दीक्षा शिष्य, और वो मेरे दीक्षा गुरु भी नहीं है, लेकिन हम दोनों में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे गुरु नहीं है और मैं उनका शिष्य नहीं। वो सदैव मुझे अपना शिष्य ही समझते थे और मैं सदैव उनको अपने गुरु ही समझता था। तो गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ मंत्र से ही नहीं हो जाता, जैसा कि श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मैंने जिन जिन लोगों से शिक्षा ग्रहण की वो सब तो मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं ही तो मंत्र है। मंत्र क्या है, हम सारे जिंदगी गोपाल मंत्र जपते रहो, सारे जिंदगी हरिनाम महामंत्र जपते रहो, लेकिन जो गुरु वैष्णव जो बोलते हैं उसको तुमने ग्रहण नहीं किया, कभी सिद्धि मिल सकती? किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है? कभी किसी भी कल्पों में भी सिद्धि मिल सकती है? कभी संभव ही नहीं है। तो वास्तव में मंत्र क्या हुआ फिर? वास्तव में मंत्र क्या हुआ? जो गुरु वर्ग की शिक्षा है वही मंत्र है,
क्योंकि उन मंत्रों की सहायता से ही गोपाल मंत्र और हरि नाम मंत्र, वो सब मंत्र सिद्ध होंगे। वो मंत्र तो फल देंगे ही नहीं। यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं, गुरु यस्य भवेत् तुष्टः तस्य तुष्टो हरि स्वयं। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या बता दी? गुरु यस्य भवेत् तुष्टः, गुरु संतुष्ट होना पड़ेगा। और गुरु कैसे संतुष्ट होंगे? जो उन्होंने शिक्षा प्रदान की उसको ग्रहण करके, आचरण करने से। अगर कोई व्यक्ति सारा काम करता है, इसमें आगे और बहुत सारे विचार हैं, उनके उपदेशावली का भी हम पाठ करेंगे, जो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उपदेश प्रदान किए हैं। समय का तो अभाव है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया इस बात का। वो जब उपदेश आएगा तब हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए गुरुदेव उनको सदैव गुरु के रूप में समझते थे, और वो भी सदैव गुरुदेव को अपने शिष्य के रूप में समझते थे, और बड़े ही आनंदित होते थे जब भी गुरुदेव कोई नया ग्रंथ निकालते थे। तो गुरुदेव कहते हैं, मैंने हमेशा अपना जो भी हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी भाषा में कोई ग्रंथ निकाला तो उनको अवश्य प्रदान किया, और उसको देख करके वो बहुत आनंदित होते थे और मुझे बहुत उत्साह प्रदान करते थे। एक समय की बात बता रहे हैं कि श्रील गुरुदेव उनके अप्रकट होने से लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है। श्रील गुरुदेव उनके दर्शन करने के लिए गए। वो उस समय किसी से भी बात नहीं करते थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। मौन व्रत का क्या मतलब है? यहां पर हरि कथा नहीं बोल रहे हैं वो, यहां पर अपने अंतरंग भावों में डूबे हुए हैं। मौन भी कई प्रकार का होता है। हरि कथा कीर्तन ही मौन है, वास्तविक मौन यही है। लेकिन अभी हम जो हरि कथा कीर्तन भी करते हैं वो भी बुद्धिपूर्वक, लेकिन इससे भी बढ़कर के जो श्रेष्ठ बात क्या है, वो अपने अंतरंग भावों में डूब करके जो महाप्रभु की, प्रभुपाद की, राधा गोविंद की सेवा में निमग्न है। इसलिए बाह्य रूप से उन्होंने वो सब क्रियाएं भी बंद कर दी। सुबेरे जो बताया था कि जब भाव में आविष्ट है उस समय पैसे वैसे का देखना नहीं। तब श्रील महाराज जी वो अपनी आंखों को बंद करके रखते थे। कोई उनके पास जाता था बिल्कुल कुछ भी बोलते नहीं थे। तो श्रील गुरुदेव पहुंचे जब उनके पास, तो श्रील गुरुदेव बताते हैं कि मैंने उनको चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़ करके गुरुदेव कहने लगे कि मैं आपका सबसे अधम सेवक हूं नारायण, नारायण महाराज, मैं आपका सबसे अधम सेवक हूं। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने अपने दोनों हाथ से मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। ऐसे आंखें नहीं खोलते थे, लेकिन देखो कितना प्रेम था गुरुदेव के प्रति उनका, कि जैसे ही सुना कि गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपका अधम सेवक नारायण महाराज, तो उन्होंने तुरंत दोनों हाथ से उनके हाथों को पकड़ लिया और मुझे बहुत आशीर्वाद प्रदान किया, और अपने सेवकों को भी कहा कि इनको प्रसाद दो। उसके बाद श्रील गुरुदेव बताते हैं कि शायद वो उनके आखिरी वचन थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, और 101 वर्ष की उम्र में फिर उन्होंने अप्रकट लीला करी। तो श्रील गुरुदेव यही बात बताई कि मुझे सारे जीवन भर गुरुदेव ने भी उनके ही आचरणों को फॉलो किया, और सारे जीवन भर उन्होंने भी क्या किया, गुरुदेव की भी लेखनी कभी बंद नहीं हुई। सभी महाराज लोगों से हम लोग सुनते हैं, सभी महाराज लोग बताते हैं कि गुरुदेव कहीं भी रहते थे विदेश में, और उम्र ज्यादा होने के कारण गर्दन में भी दर्द होने लगा। 89 इयर्स की उम्र, गर्दन में दर्द होने लगा। 24-24 घंटे प्लेन में ट्रेवल करना पड़ता है। कहते जाते ही द्विज प्रभु से कहते थे मेरी टेबल लगाओ। जा करके जहां भी जगह मौका मिलता था गुरुदेव वहां पर लिखना चालू कर देते। गुरुदेव की भी लेखनी कभी बंद नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि बताते हैं कि मैंने उनसे इंस्पिरेशन, प्रेरणा ली कि देखो उन्होंने 101 वर्ष तक, अंतिम समय तक भी लेखन का कार्य, बृहद मृदंग सेवा जो प्रभुपाद जी ने उनको सौंपी थी, वो कभी भी बंद नहीं की। फिर श्रील परम गुरुदेव के साथ उनका क्या संबंध था, हमने सुबेरे बताया था कि कितने तृणादपि सुनीचेन, श्रील गुरुदेव ने यह भी बताया कि वो तृणादपि सुनीचेन धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। स्वयं महाजन होने पर भी दूसरे श्रेष्ठ व्यक्ति का कैसे गुणगान करना चाहिए, वो उनके इस आर्टिकल से समझ में आता है। स्वयं महापुरुष हैं, कितना उनका अपराकृत चरित्र है, लेकिन जब हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जब अप्रकट हुए तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल से समझ में आएगा कि एक अपराकृत महापुरुष ही दूसरे अपराकृत महापुरुष के चरित्र का गुणगान कर सकता है। बद्ध जीव कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं तो प्रतिष्ठा की कामना है, दूसरे को प्रतिष्ठा कैसे देगा, संभव ही नहीं। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का ही आर्टिकल है, इसलिए उनके शब्दों को एज इट इज पढ़ करके सुना रहा हूं। अनंत विभूषित परम आराध्य जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के बहुत से वैराग्यवान मठवासी शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य थे, त्यागी, सन्यासी, वैरागी, मठवासी बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कृति रत्न प्रभु अन्यतम ही नहीं सर्वश्रेष्ठ थे। किस प्रकार से देखो महिमा गान कर रहे हैं। उन्होंने भी कोई कम काम नहीं किया। 75 वर्ष तक उनकी लेखनी बंद नहीं हुई। सोचो 75 वर्ष, हमारे परम गुरुदेव की तो जो पूरा जीवन काल है वो भी 75 वर्ष का नहीं रहा, लगभग 71 वर्ष। 68 में प्रकट हो गए और 1898 में आविर्भाव हुआ था, लगभग 70-71 वर्ष। तो 75 वर्ष तक उन्होंने भी मठ स्थापित किए, प्रचार किया, बृहद मृदंग सेवा की, सब प्रकार से प्रभुपाद की सेवा करी, विग्रहों की प्रतिष्ठा करी। लेकिन अपने गुरु भ्राता के प्रति कितना प्रेम, कितना सम्मान, यही दर्शाता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो संपूर्ण रूप से अपराकृत है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे, इस जगत में ऐसा कभी नहीं देखा जा सकता। अगर मुझसे कोई एक व्यक्ति अच्छा कथा बोलने लगे तो मैं उसकी महिमा को गुणगान नहीं कर सकता, उसको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करने लगूंगा। वो उदाहरण देते थे, जैसे मान लो गर्मी का समय है और वृंदावन में बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं है पीने के लिए। एक टैंकर आया, सभी लोग बाल्टी ले लेकर के पहुंच गए। अब लाइन में लगे, किसी ने एक बाल्टी ले ली, उसको हट गया, दूसरी बाल्टी। अगर कोई दोबारा वो बाल्टी लेकर के आ जाए तो लोग लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। क्यों नहीं लेने देंगे? क्योंकि पानी लिमिटेड है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही तो लिमिटेड है, इस ब्रह्मांड के लिए कभी अनंत नहीं बोला गया, लेकिन वैकुंठ जगत अनंत है। और वही जब अभी यमुना जी पूरी भरी हुई है, अब कितने भी लोग बाल्टी लाएं, टैंकर लाएं, कुछ भी लाएं, कोई रोकेगा उनको? उल्टा क्या बोलेंगे, भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, हम तो एक ही बाल्टी उठा पाते, तुम 4-4 बाल्टी ले जा रहे हो, तुम ही धन्य हो। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्स अनलिमिटेड। तो वो चित जगत है, चित जगत में प्रत्येक वस्तु ही अनलिमिटेड होती है, इसलिए वहां दूसरों को कुछ भी प्रतिष्ठा इत्यादि देने में, सम्मान देने में वो कुंठित नहीं होते। इसलिए वो जगत का नाम ही क्या है? वैकुंठ। विगत कुंठा इति वैकुंठ, जहां कुंठा धर्म नहीं है। अभी आगे सुनना, और कितने सुंदर सुंदर वचन लिखे उन्होंने। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट के पश्चात परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से
आपने त्रिदंड वेश ग्रहण करके श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के नाम से परिचित हुए। आपने गौड़ी वेदांत समिति की प्रतिष्ठा की और असाधारण व्यक्तित्व के विषय में उनके बता रहे हैं कि आप एक समय था जब आप और श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु आप दोनों ने अपने असीम भंडार को मुक्त कर इस अयोग्य अधम भ्राता को कितना ही सेवा उत्साह प्रदान किया। श्रील परम गुरुदेव 1919 में मठ में आए, प्रभुपाद के प्रारंभिक शिष्यों में से एक थे और श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज उन्होंने 1923 में श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण की 4 साल उनसे सीनियर थे। तो परम गुरुदेव सदैव सभी जो भी नए ब्रह्मचारी इत्यादि आते थे उनको क्या करते थे, प्रभुपाद की सेवा किस प्रकार से करनी है उनको उत्साह प्रदान करते थे। यद्यपि देखो उम्र में दोनों बराबर ही है, 98 में परम गुरुदेव भी आविर्भाव हुआ, उनका भी आविर्भाव 98 का ही है। और अगर विचार किया जाए मठवास की दृष्टि से तो भी कोई ज्यादा नहीं है, 4 साल हमसे 4 साल क्या 7 साल जो बाद में ब्रह्मचारी है वो भी हमको प्रणाम करने में उसको लज्जा अनुभव होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इस अयोग्य अधम भ्राता को, मैं सब प्रकार से अयोग्य था लेकिन आपने यह जान करके कि ये मेरा कनिष्ठ भ्राता है। कनिष्ठ किस दृष्टिकोण से कि प्रभुपाद के पास परम गुरुदेव पहले आए, उनकी सेवा में पहले नियुक्त हो गए। कितना ही सेवा का उत्साह प्रदान किया था। परम गुरुदेव सबको उत्साह प्रदान करते थे। जब दैनिक नदिया प्रकाश के एडिटर ये बने तो उनको सेवा की शिक्षा प्रदान करना, प्रभुपाद के मनोभीष्ट क्या है, उनके भाव क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, इस प्रकार से सेवा का उत्साह प्रदान किया। उस समय मैंने सोचा था कि आप दोनों के यानी परम गुरुदेव और श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, आप दोनों के स्नेहाधीन रहकर परम आराध्य श्रील प्रभुपाद की सेवा करते करते इसी श्रीधाम मायापुर में समग्र जीवन व्यतीत करूंगा। यानी देखो अपने ज्येष्ठ गुरु भाता के प्रति कैसे भाव है, आपके चरणाश्रय में रह करके सारा जीवन व्यतीत कर दूंगा, इतना प्रेम। जैसे एक पुत्र सोचता है कि मैं अपने पिता की सदैव उंगली पकड़ करके चलूंगा क्योंकि मैं पिता के हाथ में सदैव सुरक्षित हूं। इस प्रकार से भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी भी ऐसी इच्छा थी कि आप दोनों के अनुगत में रह करके सदैव प्रभुपाद की सेवा करूंगा और यहीं मायापुर में अपना शरीर छोड़ दूंगा। किंतु दैवस्तः श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात बहुत समय तक श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के चैतन्य गौड़ी मठ में रह करके अब जीवन के इस अंतिम भाग में, यानी ये उनके अंतिम समय के आर्टिकल है, जब वो ईशोद्यान मायापुर में जो श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ है वहां पर निवास करते थे। पुनः जीवन के इस अंतिम भाग में गौड़ी मठ में, ईशोद्यान में, गोपीनाथ गौड़ी मठ में आकर के रह रहा हूं। यहां पर मैं 8 मास से वास कर रहा हूं, किंतु दुर्भाग्यवशतः यहां पर भी उपयुक्त भजन विज्ञ वैष्णव संघ के अभाव में मुझे बहुत ही दुख के साथ समय व्यतीत करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, वैष्णवों सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत में, वैष्णवों का विरह। लेकिन वो विरह अनुभव कौन करेगा, बद्ध जीव नहीं कर सकता। वो विरह भी मुक्त जीव ही अनुभव करते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अनुभव किया, जब रूप सनातन इस जगत से अप्रकट हुए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस जगत से अप्रकट हुए, कैसा विरह था। विरह में कहते हैं कि ये गिरिराज गोवर्धन जो हमारे इष्ट हैं, जिनकी हम दिन रात स्तुति करते हैं, वो मुझे अजगर के समान प्रतीत होता है। ये मुझे खाने को दौड़ता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में ये विरह होता है। उसी प्रकार के विरह युक्त वचन यहाँ पर श्रीलपुरी महाराज जी बोल रहे हैं।
इसलिए सुनना अब अच्छे से कैसे उनके शब्द हैं। इसलिए आज आपके श्री चरण कमलों में यही सकातर प्रार्थना है, हे अदोष दर्शी वैष्णव ठाकुर, अपने इस हतभागे कनिष्ठ भ्राता को न भूलिएगा। महाभागवत होने पर भी कैसे विचार, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दोष हैं, सदैव मैं दोष युक्त ही हूं पूरा का पूरा, लेकिन आप कैसे हैं? अदोषदर्शी। आपने कभी किसी का दोष नहीं देखा, इसलिए आप मुझे मत भूलना। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रहकर भी मेरे प्रति सर्वदा ही पूर्व की भांति ही स्नेहामृत की वर्षा कीजिएगा। किस अवस्था में लिख रहे हैं? जब उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष के आसपास। कितने मठों के आचार्य हैं और उनकी महिमा सबसे अधिक, मैं क्या बोलूं, एक सेंटेंस से ही महिमा पता चल जाएगी। जिन लोगों ने हमारे गुरुदेव की थोड़ी भी महिमा की अनुभूति की है, वो ऐसी महिमा युक्त हमारे श्रील गुरुदेव अपने आप को उनका सेवक कहने में गर्व अनुभूति करते हैं। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यानी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं उनका प्रथम सेवक था, इसमें उनको गर्व की अनुभूति होती है। अब हमारे गुरुदेव की महिमा कितनी है, और वो गर्व से जिसके कह रहे हैं कि मैं इनका सेवक हूं, उनकी महिमा कितनी होगी, उनकी सेव्य वस्तु। हमारे गुरुदेव के भी सेव्य होने पर भी उनके शब्द देखो हमारे परम गुरुदेव के लिए कैसे, जो कि उनसे बहुत ज्यादा सीनियर भी नहीं थे, सिर्फ 4 साल लौकिक दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, बद्ध जीवों की दृष्टि से। इसलिए कहते हैं वैष्णवों के जो संबंध है उसको बद्ध जीव नहीं समझ सकता। हम क्या देखेंगे, बस 4 साल ही तो सीनियर थे। लेकिन यहां पर उनकी जो प्रार्थना है उससे क्या प्रतीत होता है कि आप प्रभुपाद के सर्वश्रेष्ठ सेवक है, ऐसा भाव है। जो हमारे गुरु का सबसे श्रेष्ठ सेवक है उसके हम चरणों के दास भी बन जाएं तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार के विचार उन्होंने यहां पर व्यक्त किए। जब कटवा में आपने श्रील श्रीधर महाराज जी से त्रिदंड संन्यास लिया था, उस समय यह अधम भी वहां पर उपस्थित था, और श्रीधर महाराज जी की इच्छा से मैंने ही होमाग्नि भी प्रज्वलित की थी। और बीच बीच में देवानंद गौड़ी मठ में और अन्य अन्य स्थानों पर मुझे आपके संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु आज मैं अत्यंत असहाय हो गया हूं क्योंकि आपके दर्शनों का अभाव है। मैं सामर्थ्यहीन हो गया हूं। कौन मुझे उस प्रकार से प्रभुपाद की सेवा के लिए उत्साहित करेगा? जैसा कि हमने बताया, आज उनकी अवस्था कैसी, उनके हजारों शिष्य, कितने मठ, प्रचार, सब कुछ विश्व विख्यात है। वो उस अवस्था में अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए उनके ऐसे विचार कि मैं सामर्थ्यहीन हो गया हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अपनी इच्छानुसार किसी अन्य स्थान पर जाकर शुद्ध भक्त के संग प्राप्ति रूप सौभाग्य से वंचित हो गया हूं। यहां पर यह भी शिक्षा देते हैं कि शुद्ध भक्तों के संग के लिए देखो, वैष्णव जो वास्तव में वैष्णव है वो कितना उत्कंठित होते हैं। ऐसी अवस्था में आप अगोचर में रहकर भी स्नेहामृत की धारा से सिंचित करके अपने इस अधम कनिष्ठ भ्राता के पारमार्थिक जीवन की रक्षा करेंगे। आपके श्री चरण कमलों में मैं यही सकातर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अप्रकट हैं। यद्यपि आप अप्रकट हैं, लेकिन जैसा इसने आपने प्रकट समय में मेरे ऊपर किया था, उसी प्रकार से आज भी अप्रकट रहकर भी मेरे ऊपर उसी प्रकार का स्नेह वर्षण करें और मुझे उत्साह प्रदान करें। आप कृपा पूर्वक मुझे श्रील प्रभुपाद की नित्य सेवा में अधिकार प्रदान करें। देखो, वैष्णवों की वाणी बहुत गुरुत्वपूर्ण होती है। देखने में बड़ा छोटा छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसका कितना गंभीर अर्थ है। प्रभुपाद की नित्य सेवा में आप मुझे अधिकार प्रदान करें। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही प्रभुपाद की नित्य सेवा में नियुक्त हैं, क्योंकि आप प्रभुपाद के सबसे श्रेष्ठ सेवक हैं।
आपने प्रभुपाद के हृदय को सबसे अधिक समझा। प्रभुपाद इस जगत में क्या करने आए और अपने तन मन प्राण देकर आपने उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास भी किया। इसलिए प्रभुपाद ने आपको अपनी नित्य सेवा में बुला लिया। तो जिसको वो वस्तु प्राप्त हो चुकी है वही तो दूसरे को दे सकता है। तो इसलिए आप मुझे भी प्रभुपाद की नित्य सेवा में अधिकार प्रदान करें। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि प्रभुपाद ने हमको बद्ध जीवों के हृदय से अविद्या अज्ञान रूपी धूल को साफ करने वाली झाड़ू बनने की सेवा दी। उनका विचार था कि प्रभुपाद हमको इस जगत में कौन सी सेवा दे करके गए हैं? झाड़ूदार की सेवा। कौन से झाड़ूदार की सेवा? कि जो बद्ध जीवों के हृदय में अविद्या अज्ञान ये भरा हुआ है, जो कृष्ण को भूल करके वो यहाँ भटक रहा है, इस अविद्या अज्ञान रूपी जो मल है, जो गंदगी है, इसको साफ करनी है तुम लोगों को। वो झाड़ूदार की सेवा हमको श्रील प्रभुपाद दे करके गए हैं। लेकिन अब समझना, लेकिन मैं स्वतंत्र झाड़ू नहीं बनना चाहता। मैं केवल प्रभुपाद की झाड़ू की सींक बन करके उनकी सेवा करना चाहता हूं। विचार समझ में आया? माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विचार को स्पष्ट किया। अनुगत विहीन सेवा सेवा नहीं है, कर्मांग होता है। जो व्यक्ति अपने मन से सेवा करते हैं उनकी सेवा को भगवान कभी भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए अनुगत में रह करके सेवा करनी। हरि गुरु वैष्णव हमसे क्या चाहते हैं और ये समझना भी आसान बात नहीं है। मान लो कोई तुमसे सीनियर वैष्णव और वो स्वयं ही अन्याभिलाषी है, अब वो तुमको यही बात बोलेगा, अनुगत विहीन सेवा सेवा नहीं है, और कहेगा मैं जो कह रहा हूं वही करो। अब क्या करोगे? उसका अनुगत करने से सेवा हो गई? उसका अनुगत करने से भी सेवा नहीं होगी। इसलिए भक्ति जगत में श्री भक्ति मार्ग एक कंटक कोटि रुद्ध है। ये सब भक्ति मार्ग के कांटे हैं। अगर हमने हरि गुरु वैष्णवों के निष्कपट होकर के सेवा नहीं की तो हमारे हृदय में वो विचार प्रकाशित ही नहीं होगा। तुमको 30 साल बाद पता चलेगा कि मैं जिसकी सेवा कर रहा था, जिसका अनुगत कर रहा था, वो तो अन्याभिलाषी व्यक्ति है। तो इसलिए लोगों को समझना भी बहुत आवश्यक है। जो भी हमको आदेश निर्देश दिया जा रहा है वो प्रभुपाद की हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के उद्देश्य से ही है कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए तो नहीं है। यह भी विचार करना पड़ता है। अगर ऐसा विचार नहीं किया होता तो जो लोग प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद आचार्य बने वो तो यही बात कहते थे। परम गुरुदेव के लिए उन्होंने बोला कि ये चैतन्य मठ से अलग हो गए, इन्होंने प्रभुपाद की सेवा छोड़ दी। तो क्या मठ में रह करके प्रभुपाद की सेवा हो रही है? मठ में रह करके स्त्री संगियों के संग में रहना ये प्रभुपाद की सेवा? प्रभुपाद के आदर्शों के विपरीत चलना ये प्रभुपाद की सेवा? तो सेवा किसने करी? सेवा करी परम गुरुदेव ने, अलग रहकर। उन्होंने तो नहीं देखा कि इसके अनुगत में सेवा, क्योंकि इसको आचार्य बनाया है इसलिए आचार्य के अनुगत में सेवा करना ही सेवा है, ऐसे सोचा उन्होंने उसका जोर शोर से खंडन उल्टा किया। तो इस बात को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैं केवल प्रभुपाद के झाड़ू की सींक, यानी जो प्रभुपाद के वास्तविक शिष्य हैं, नामधारी शिष्य नहीं, जो वास्तविक शिष्य हैं, जो उनके आचार विचार को ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में प्रभुपाद की झाड़ू है। और मैं उस झाड़ू की एक सींक बन करके
प्रभुपाद की सेवा करना चाहता हूं। जैसा कि अभी बताया था, जो परम गुरुदेव के प्रार्थना करते हुए श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपके अनुगत में कब आपकी कृपा से प्रभुपाद की नित्य सेवा को प्राप्त कर पाऊंगा। वही है झाड़ू की सींक बनना। इसलिए वैष्णवों को पहचानने के लिए भी साधु संग करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। बहुत से गृहस्थ भक्त लोग पूछते हैं कि हम वैष्णवों को कैसे पहचानेंगे। खाली कथाएं सुन करके, किताबें पढ़ करके कभी भी वैष्णवों को नहीं पहचाना जा सकता। पहली क्वालिफिकेशन निष्कपट स्वयं होना चाहिए वो। दूसरा, निष्कपट भाव से हरि गुरु वैष्णवों से नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेगा, तब उसको वास्तविक जो वैष्णव हैं उनके दर्शन होंगे। उसके अलावा वैष्णवों को पहचानने की शक्ति देवताओं में भी नहीं। व्यास पूजा के संबंध में उन्होंने कैसी शिक्षा प्रदान की, देखो। तृणादपि सुनीचेन की साक्षात जो श्रील गुरुदेव ने उनके विषय में बताया, ऐसे ही नहीं। देखो कितने सारे प्रमाण हैं। अब तक जितने भी प्रमाण दिए, ये उनके तृणादपि सुनीचेन गुणों को किस प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। कितने हम्बल वैष्णव थे, विनम्र, उदार, सौम्य। एक बार क्या हुआ, उनकी व्यास पूजा, उनके शिष्यों ने व्यास पूजा का आयोजन किया। उस व्यास पूजा के अवसर पर, कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहे हैं। व्यास पूजा के अवसर पर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के लिए जो अर्चन की थाली, जैसा कि हम लोग देखते हैं व्यास पूजा में, पुष्पमाला, अगरबत्ती और जो कुछ भी सामान होता है वो सब उपस्थित की गई। तब वहां पर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने अपना वक्तव्य दिया कि मैं उनका, श्रील प्रभुपाद का सबसे अधम सेवक हूं। यहां पर श्रील प्रभुपाद का चित्रपट भी उपस्थित है। इसलिए ये जो आप लोग पूजा कर रहे हैं वो मेरी पूजा नहीं है, क्योंकि मैं तो अत्यंत अधम सेवक हूं। ये श्रील प्रभुपाद की पूजा है। मैं इस पूजा को किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता, मेरी योग्यता भी नहीं है। फिर जो आप मेरी पूजा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, कोई पूछे तो बताते हैं कि जो आप लोग जो इस प्रकार से मेरी पूजा के लिए भी यहां पर उपस्थित हुए, इसका कारण भी है कि जो मेरा प्रभुपाद के साथ थोड़ा बहुत संबंध है। उसमें उदाहरण दिया एक ठाकुर भक्ति विनोद के कीर्तन का, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया, पड़ेची तुम्हारे घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, बलिया जाने मोर। शरणागति का कीर्तन है, जिसमें ठाकुर कहते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपी, कि मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। पड़ेची तुम्हारा घरे, और मैं आपके घर में पड़ा हुआ हूं। तुम ही तो ठाकुर, आप मेरे ठाकुर हैं, स्वामी हैं। तुम्हारा कुकुर, बलिया से जाने मोरे, और मैं आपका कुत्ता हूं, कुकुर हूं। यही मेरी एकमात्र पहचान है। ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी भी अपने लिए यही कीर्तन बोलते हुए कह रहे हैं कि मेरा जो प्रभुपाद के साथ थोड़ा बहुत संबंध है, यानी वो मेरे ठाकुर हैं और मैं उनका अधम सेवक कुकुर हूं। बस इसी संबंध के कारण ही आप लोग यहां पर मेरी पूजा करने के लिए उपस्थित हुए, अन्यथा मेरी क्या योग्यता, मेरी क्या पहचान। कितनी गंभीर शिक्षा है यहां पर। हम लोग प्रचार में जाते हैं, लोग बहुत सारा मान सम्मान प्रदान करते हैं, पैसा देते हैं, और हम क्या है, फूल के लट्टू हो जाते हैं। हमको जो भी वस्तु प्रदान की जाती है, किस लिए प्रदान की जाती है? अगर हम जिस समय हमारा गुरुदेव से संबंध नहीं हुआ था, उस समय भी तो वही सारे लोग थे। किसी ने हमको पूछा भी, उल्टा गालियां देते थे। ऑफिस में मैनेजर, मालिक गाली देता है जो जो नौकरी करके आए। संसार में गालियों के अलावा क्या मिलता है? सम्मान तो किसी के पास है ही नहीं।
ये सम्मान प्राप्त कैसे हुआ? क्योंकि गुरु जी ने कृपा करके अपना नाम हमको प्रदान कर दिया। जैसे उदाहरण देता हूं, कोई एक अनाथ भिखारी बच्चा है, खाने पीने के लिए भी लाले हैं। अब उसको अंबानी अगर गोद ले ले तो बड़े से बड़े जो करोड़पति लोग भी हैं वो भी उस बच्चे को कैसे करेंगे? सम्मान करेंगे। अब कोई इसको गाली देगा? जो कल तक उसको दुत्कारा जा रहा था, आज बड़े से बड़े करोड़पति लोग भी उसको सम्मान करेंगे, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे उसके सामने। क्यों? क्योंकि उसका संबंध हो गया आज अंबानी के साथ। एक बार बताते हैं, श्रीला महाराज जी उदाहरण देते थे कि देखो एक बार कौन था, ओबामा आया, प्रेसिडेंट अमेरिका का, और यहां पर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने बड़े बड़े करोड़पति, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, और जितने नेता हैं सारे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे ऐसे लाइन लगा करके खड़े थे। कैसे? सिर्फ एक बार हाथ मिला ले, फोटो खिंचा ले, ऐसी स्थिति। तो अब जो गुरुवर्ग है उनका पद क्या है? उनका पद क्या है? वो कृष्ण के पिए हैं। यहां एक छोटे मोटे लोगों के पिए के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग ऐसे लाइन में खड़े होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग जिनका खुद भी नाम है। तो हमारी वैल्यू जो कुछ भी है वो किस कारण से? क्योंकि गुरुवर्ग ने हमको नाम प्रदान किया, और हम उस बात को न समझ करके उल्टा अपने ही अभिमान में सदैव डूबे रहते। इसलिए यहां पर अपने ही व्यास पूजा के दिन उन्होंने कितनी बड़ी शिक्षा प्रदान की कि सदैव शिष्य का भाव क्या रहना चाहिए। कोई मेरी पूजा कैसे कर सकता है? मैं तो योगी नहीं हूं, ये मेरे गुरुदेव की पूजा कर रहा है। क्योंकि गुरुदेव ने कृपा पूर्वक मुझ अनाथ को, जो संसार में ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहा था अनाथ, उनको अपना लिया, अपना पुत्र बना लिया, और उनकी महिमा के कारण ही आज लोग देखो मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। अब थोड़ा उनकी उपदेशों को हम लोग पाठ करते हैं। अज्ञान तिमिर अंधकार को दूर कर विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए ही श्री भगवान से अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म इस प्रपंच जगत में अवतरित होते हैं। दूसरा है, श्री कृष्ण के प्रेम धन में धनी बनने के लिए उन्हीं की गौर लीला का संपूर्ण रूप से अनुगत्य करना होगा। उन्हीं की दीक्षा शिक्षा में शिक्षित दीक्षित होना होगा, अनुप्राणित होना होगा, अर्थात उन्हीं के आदर्श को आत्मसात करना होगा। इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण के प्रेम धन में धनी होने के लिए, यानी हम लोगों का साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। हम लोग सभी कृष्ण प्रेम चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा कैसे? कहते कृष्ण की सेवा करने से भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग राधा गोविंद की सेवा, राधा गोविंद की सेवा, कोई सेवा नहीं करोगे, संभव ही नहीं है। सबने मना किया है, सारे आचार्यों ने। कभी राधा कृष्ण की सेवा डायरेक्ट मिल ही नहीं सकती। गुरुदेव क्या कहते थे? श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी, जिनका इतना अपराकृत चरित्र है, वो क्या झूठ बोल रहे? हमारे गुरुदेव स्वयं क्या बोलते थे? मैं तुमको गंगा जी में, नवदीप में डुबकी लगाऊंगा और ब्रज में यमुना जी में निकालूंगा। तो क्या डुबकी लगा करके पाताल में ले जा करके, और क्या कहते हैं, गंगा जी से यमुना जी में निकालेंगे? उनका अर्थ क्या है? भाव। मैं तुमको यहां नवदीप धाम में महाप्रभु की लीला में डुबकी लगवाऊंगा, गंगा जी में। गंगा जी में किसने लीला करी? श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि राधा कृष्ण से अभिन्न उनके मिलित तनु है। और यहां जब उनके भावों में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा मतलब भावों में आविष्ट जब तक नहीं हो जाते, श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को नहीं समझ लेते, उनकी दीक्षा शिक्षा में, उनकी शिक्षा दीक्षा में जब तक दीक्षित नहीं हो जाते, तब तक कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता।
यानी कि जब उसमें शिक्षित दीक्षित हो जाओगे तब क्या होगा, तुम्हें ब्रज के भाव स्वतः प्रकाशित होंगे। जो लोग ब्रज के भावों को जबरदस्ती प्रकाशित करने के लिए, दर्शन करने के लिए अष्टकाली लीला का लगे हुए हैं, वे लगे ही रहेंगे। सारे गोस्वामी तो झूठ नहीं बोल सकते। एक श्लोक है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पते हृदय अकस्मात राधा पदाम्बोज सुदाम्बु राशि। ये सब महाप्रभु के परिकर लिख करके गए। राधा जी के ध्यान करूंगा, राधा जी का ध्यान करूंगा, राधा जी का नाम लेते रहो, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये तो बोला। कितने सारे जितने भी वाणी बोल रहा हूं मेरी नहीं है, सब महापुरुषों की वाणी है। यथा यथा गौर पदार विंदे, यथा यथा जितनी जितनी मात्रा में गौर पदार विंदे, महाप्रभु के चरणों में, विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, उनके चरणों में जितनी जितनी मात्रा में भक्ति होगी, तथा तथा हृदय उत्सर्पति, उतनी उतनी मात्रा में हृदय में अकस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बु राशि, राधा जी के चरणों के प्रति प्रेम स्वयं उत्पन्न होगा। तो इसलिए तुम राधा जी का डायरेक्ट करते रहो नाम, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। महाप्रभु की लीलाओं को समझना होगा, उनके भावों को समझना होगा, उनके परिकरों का अनुगत्य करना होगा। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्रील प्रभुपाद को राधा कृष्ण की सेवा के लिए तो उपदेश दिया नहीं। क्या बोले? महाप्रभु और धाम की सेवा को मत छोड़ना। प्रभुपाद ने भी क्या बोला? तुम लोग सदैव रूप रघुनाथ की वाणी का कीर्तन करो। सुखदेव गोस्वामी तो बोला नहीं? क्या भागवत जो अमल प्रमाण नहीं है? फिर क्यों बोल करके गए? रूप रघुनाथ की वाणी का कीर्तन करते रहना सदा मिलजुल कर, प्रभुपाद जी के अंतिम उपदेशों में से एक। क्यों बोल करके गए? क्योंकि रूप रघुनाथ की वाणी, महाप्रभु की वाणी, उनकी कृपा से ही ब्रज भक्ति प्राप्त होगी, राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। तो देखने में ये सब छोटे छोटे उपदेश लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ कितने गंभीर हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि भक्ति चाहिए तो गुरुवर्ग के विचारों में प्रवेश करो। कितने भी शास्त्र अध्ययन करके, सारे श्लोक याद करके भी कभी भक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक कि गुरुवर्ग की विचारधारा में प्रवेश नहीं होता। यद्यपि नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं बलिष्ठ साधन स्वरूप है तथा समस्त प्रकार के अनर्थों को नष्ट कर कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, महाप्रभु ने यह स्पष्ट बताया कि नाम संकीर्तन से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। किंतु एकमात्र अपराध शून्य नाम ग्रहण करने वाले ही कृष्ण प्रेम के अधिकारी हैं। जब तक अपराध करते रहेंगे तब तक क्या बताया हमने? नाम अक्षर उच्चारण होता रहेगा। जब अपराध खत्म हो जाएंगे तब नाम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म उच्चारण होना शुरू होगा और उसी से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। उसके पहले नाम अक्षर करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उस नाम अक्षर की भी इतनी महिमा है, उससे पाप तो उससे भी नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति तक मिल जाती नामाभास से। इतनी महिमा है उसकी भी, उसको भी साधारण मत समझना। और एक आध कर देता हूं। प्रेम धन अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। श्री नामाश्रित भक्त, श्री नामानुरागी भक्त की कृपा के फलस्वरूप सुदुर्लभा भक्ति प्राप्त कर ब्रज प्रेम रूपी सर्वश्रेष्ठ धन में धनी होने का सौभाग्य प्राप्त है। यानी जो भक्त जो नामाश्रित हैं, जिन्होंने नाम का आश्रय पूर्ण रूप में ले चुके हैं, जिनको नाम नामी अभिन्न है, ये उपलब्धि हो चुकी है, जिनका नाम शब्द ब्रह्म उच्चारण हो रहा है, उनके चरणों का आश्रय लेकर भी नाम कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बोलो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।